जितना भी संसार में प्रेम है, सबके प्रेम में कोई ना कोई मिलावट हो सकती है, कोई ना कोई स्वार्थ मतलब हो सकता है। लेकिन एक माता पिता का प्रेम ऐसा होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसमें कोई मतलब नहीं होता। अपने बच्चों से निश्चल प्रेम करते हैं माता पिता। आज बड़ा कष्ट होता है, कई जगह देखने को मिलता है ना, वही संतान वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होकर कहते हैं महाराज आपने हमारे लिए क्या किया है। उन्हें लगता है कि शायद वो ऐसे ही इतने बड़े हो गए हैं, माता पिता ने कुछ किया ही नहीं है। व्यक्ति संसार में हर एक इंसान का कर्जा चुका सकता है, बदला चुका सकता है, लेकिन माता पिता का ऋण संसार में कोई कभी चुका नहीं सकता। माता पिता का ऋण हम कितना भी प्रयास कर लें चुका नहीं सकते, क्योंकि जब बालक छोटा सा होता है ना, तो माँ कैसे उस बच्चे की देखभाल करती है, कैसे उस बच्चे की सेवा करती है, बिना जाने समझ जाती है इसको भैया भूख लगी होगी। कई बार मल मूत्र का त्याग भी बालक माता पिता की गोदी में ही कर देता है। हर दुख सुख में उसका साथ देती है, लेकिन एक अवसर भगवान उस संतान को देते हैं ऋण चुकाने का। कौन सा अवसर? वृद्धावस्था में। जैसे बच्चे की स्थिति होती है ना वृद्धावस्था में, वैसे ही माता पिता की स्थिति होती है। तो वो एक अवसर प्रभु देते हैं कि यदि ऋण चुकाना चाहो तो जैसे बाल अवस्था में माता पिता ने आपकी सेवा की, वैसी वृद्धावस्था में आप उनकी सेवा करके ये ऋण आप चुका लीजिए। कई बार लोग बनते बड़े धर्मात्मा है, चारों धाम की तीर्थ यात्रा करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, और घर में माता पिता से कभी दो रोटी के लिए नहीं पूछेंगे। माता पिता के प्रति जो व्यक्ति बैर रखता है, माता पिता के प्रति बैर रखने वाला व्यक्ति कितना भी यज्ञ अनुष्ठान कर ले, कितनी चार धाम की यात्रा कर ले, देवता उसकी आहुति स्वीकार नहीं करते, उसको चार धाम की यात्रा का कोई फल नहीं मिलता जो अपने माता पिता से बैर करता है। क्योंकि एक साक्षात लक्ष्मी नारायण स्वरूप तो आपके माता पिता ही है जो आपके घर में है। बाद में तो दूसरे भगवान हैं, पहले तो वही हैं। तो जो माता पिता से बैर करता है, कोई देवी देवता उनकी आहुति पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान स्वीकार नहीं करता। और आप भले ही चार धाम की यात्रा करने के लिए ना जा सको, कोई यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए आप ना जा सको, कोई बड़ा पूजन पाठ तप आप ना कर सको, आप घर में बैठे अपने माता पिता के चरणों को धोकर यदि उस जल को पान कर लो तो आपको घर बैठे ही वो चार धाम की यात्रा का फल आपको घर बैठे ही मिल जाए। आज लोग कर्म करने में तो हम मनमानी भैया कर सकते हैं, लेकिन कर्मों के फल को भुगतने में मनमानी नहीं कर सकते। व्यक्ति जो कर्म करता है उसका वो कर्म, कितना भी आप सोचो कि कर्म से आप भाग जाओ तो भाग नहीं सकते, वो घूम के आपके पास ही आएगा। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक परिवार में एक बूढ़ी मैया थी और मैया के बेटा बहू थे, और बेटा बहू का एक 5 साल का बालक था। अब बेटा बढ़िया जगह पर नौकरी करता था। अब एक दिन क्या हुआ, उसका जो पुत्र था उसके किसी मित्र के यहाँ कोई शादी की पार्टी थी। उसने ऑफिस से अपनी पत्नी को फोन कर दिया कि तैयार हो जाना, शाम को मित्र के घर पार्टी में चलना है, भोजन नहीं बनाना, वहीं पे भोजन करेंगे। अब शाम को लौट के आया, पत्नी तैयार बैठी, उसका 5 साल का बच्चा तैयार बैठा है जाने के लिए। घर में भोजन नहीं बना, घर में बूढ़ी माँ अकेली बैठी है। पत्नी ने कहा हम तो पार्टी में जाके भोजन कर लेंगे, लेकिन माताजी घर में भूखी बैठी है, उनको कहाँ भोजन कराएं, घर में तो भोजन बना ही नहीं। पति ने कहा ऐसा करते हैं, माँ से कहो कि आप भी हमारे संग चलो, संग में ले चलेंगे
और रास्ते में जो गुरुद्वारा पड़ता है तो वहाँ लंगर लगा होगा, भंडारा चल रहा होगा, वहाँ माता जी को उतार देंगे, वहाँ वो अपना भोजन कर लेंगे। जब लौट के आएंगे तो वापस उनको लेते आएंगे। पत्नी ने कहा ठीक है, जाके अपनी माँ से बोली आप तैयार हो जाइए, आप भी हमारे संग चलिए। माँ तो बड़ी प्रसन्न कि मेरा बेटा बहू मुझे अपने संग लेके जा रहा है, बहुत प्रसन्न हो गई। अब जैसे ही माँ संग में तैयार होके जैसी गाड़ी में बैठी, गाड़ी थोड़ा सा आगे चली और जैसे गुरुद्वारा आया, गुरुद्वारा के सामने उस बेटे ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोक के माँ से कहा माँ इस सामने गुरुद्वारा है, यहाँ भंडारा चल रहा है, आप यहाँ जाके भोजन कर लो और हम जब लौट के आएंगे तो हमारे संग में चलना घर, अभी आप यहाँ उतर जाइए, हम लोग जाते हैं होके आएंगे फिर। अब माँ तो भैया रोने लगी। माँ को लगा कि इससे बढ़िया तो मैं भूखी बैठी रहती, तू लेके ही नहीं आता मुझे। मैं तो सोच रही थी कि जहाँ मेरा पुत्र जा रहा है अपने मित्रों के पास, वही मुझे लेके जा रहा होगा। अब बेटा बोला माँ ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, मैं वैसे ही लेट हो चुका हूँ, आप जल्दी उतरिए। अब माँ उतरी तो 5 वर्ष का बालक रोने लगा, मैं भी दादी के संग जाऊँगा, मैं भी दादी के संग जाऊँगा। उसकी माँ ने उसको चुप कराया, चुप करा के गाड़ी में बिठा लिया। अब बूढ़ी मैया को वही उतार दिया। अब थोड़ा सा आगे गाड़ी चली, वो 5 वर्ष का बालक अपने माता पिता से कहता है मैं बड़े होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत धन कमाऊंगा। माता पिता प्रसन्न हो रहे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा इतना धन कमा के क्या करेगा? मैं इतना धन कमाऊंगा कि मैं अपने घर के सामने गुरुद्वारा बनवाऊंगा। अब प्रसन्न और प्रसन्न हो रहे कि ये भी अच्छी बात है कि धर्मात्मा बनेगा मेरा पुत्र, घर के सामने गुरुद्वारा बनवाएगा। लेकिन माँ ने पूछा बेटा ये तो बताओ घर के सामने क्यों गुरुद्वारा बनवाओगे, थोड़ा आसपास दूर भी हो जाए तो चल जाएगा, घर के सामने क्यों बनवाना है? वो 5 वर्ष का बालक कहने लगा माँ मैं घर के सामने इसलिए गुरुद्वारा बनवाऊंगा कि जब मैं अपनी पत्नी के संग कहीं बाहर पार्टियों में जाऊंगा तो आप दोनों को भोजन करने के लिए इतने दूर नहीं आना पड़ेगा, आप घर से निकलोगे और घर के बाहर ही गुरुद्वारे में आप भोजन कर लोगे, इतने दूर नहीं आना पड़ेगा चल के। वो पिता सोच में पड़ गया, गाड़ी वहीं रुक गई। ये 5 वर्ष का बालक क्या बोल रहा है? गाड़ी को तुरंत लौटा के लेके आए, उस बूढ़ी माँ को अपने संग बिठाया, बोले माँ मुझसे गलती हो गई, और संग अपने उस बूढ़ी माँ को ले गया। क्योंकि महाराज हम जो करेंगे हमारे बच्चे जो देखेंगे वो भी आगे हमारे साथ वही करेंगे। आप यदि अपने बूढ़े माता पिता के संग अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, आपकी संतान भी वही देख रही है, वही पाठशाला चल रही, कहीं अलग नहीं है। जो आप कर रहे हैं उसी से आपके बच्चे सीख रहे हैं। आपने यदि अच्छा व्यवहार अपने बूढ़े माता पिता के संग नहीं किया तो उम्मीद मत करना कि आपके संग भी बुढ़ापे में अच्छा व्यवहार होगा। जैसा आपने किया होगा वैसा ही व्यवहार लौट के आपके पास चल के आएगा। महाराज एक कर्मों की खेती है, आज कोई काट रहा है कल किसी और को काटना है, इसको छोड़ कर नहीं भाग सकते कोई भी, यहाँ का यही सबको मिलता है। हम जैसा व्यवहार माता पिता के संग करेंगे महाराज, वैसा ही व्यवहार हमारे बच्चे हमारे संग करेंगे। इसीलिए जितना भी हो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता जब तक है तब तक उनको आनंद से प्रसन्न रखो, उनकी सेवा करो। कभी बाजार जाते हो ना, बाजार से जब लौट कर आते हो घर में बैठी बूढ़ी मैया बाबा से पूछ लिया करो, मैया हम बाजार जा रहे हैं, कुछ खावे का मन तो नहीं है, बता दो कुछ मन हो तो हम लेके आएंगे। अब उसका मन नहीं होगा लेकिन फिर भी आप इतना ही पूछ लोगे तो प्रसन्न हो जाएगी कि मेरा बेटा मुझसे पूछ तो रहा है कम से कम कि कुछ खाने पीने का मन तो नहीं है आपका। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें माता पिता के हृदय को भैया प्रसन्न कर देती है। वो आपको लगता है बुढ़ापे में जो चीज माता पिता के हृदय से जो आशीष निकलता है, ये आप लाखों करोड़ों का धन देने के बाद इसको कमा नहीं सकते। जो बुढ़ापे में हृदय से निकलता है और आशीष निकलता है, और यदि अच्छे कर्म आपने उनके संग नहीं किए तो उनके हृदय से फिर बददुआ भी निकलती है। और किसी ने कहा है
माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ हृदय से दुआ दे दे तो वो कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4 घरों में बर्तन मांज के 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन 4 बेटों पर एक माँ नहीं पाली जाती। जब अंत होता है ना बंटवारा, वो चारों बेटे कहते हैं माँ को कौन रखेगा, माँ किसके पास रखेगी, माँ तुम्हारे पास रहेगी या हमारे पास रहेगी। माँ को रहने के लिए जगह नहीं होती।